नमस्कार, जीके एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वोकाबुलरी के एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस तरह के टॉपिक अक्सर एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस या और भी तरह के एग्ज़ाम में मस्ट हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पार्ट ऑफ स्पीच में यह नहीं पूछा जाता है कि एडजेक्टिव की परिभाषा बताओ या एडजेक्टिव के टाइप बताओ या एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। वहाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर इस तरफ 20 एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं और इनका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा ये हमें यहाँ लिखना है। एसएससी के हर बार में यह क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? पहला है एडवेंचरस। एडवेंचरस एडवेंचरस का क्या मतलब होता है? एडवेंचरस का मतलब होता है कोई भी साहसिक कार्य। तो यह एडजेक्टिव है और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा एडवेंचर। वो हो जाएगा एडवेंचर। अगला है अमेजिंग। अमेजिंग माने बहुत ही आकर्षक, बहुत ही अच्छा। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा अमेजमेंट। अमेजमेंट ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तीसरा है एबल। एबल मतलब सक्षम, कोई भी कार्य करने में जो सक्षम हो वह कहलाता है एबल। या कोई व्यक्ति मतलब जैसे सक्षम व्यक्ति, उसको हम कह सकते हैं एबल। इसकी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के आएगी वो होगी एबिलिटी। एबिलिटी। अब है एंग्री। एंग्री माने सबको पता है, एंग्री माने होता है नाराज। एंग्री मतलब नाराज, या जनरली किसी व्यक्ति के संदर्भ में या किसी प्राणी जीवित के संबंध में कहा जा सकता है एंग्री। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो हो जाएगा एंगर। एंगर, एंगर से बनना है एंग्री। अगला वर्ड है एंक्शस। एंक्शस माने चिंतित। एंक्शस माने चिंतित। इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा एंग्जाइटी। एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या होता है? एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता। चिंता। फिर है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा ब्यूटी। ब्यूटी। ब्यूटी माने सुंदर। ब्यूटीफुल माने सुंदर, ब्यूटी माने सुंदरता। अब है ब्रेव। ब्रेव माने क्या होता है? ब्रेव माने होता है बहादुर। ब्रेव माने होता है बहादुर। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो होगा ब्रेवरी। बहादुरी। ब्रेव माने बहादुर, ब्रेवरी माने बहादुरी। ब्रेवरी, इसका मतलब बहादुर, इसका मतलब बहादुरी। तो ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर है क्योटिक। क्योटिक माने क्या होता है? क्योटिक माने होता है जैसे कोई भी अव्यवस्था, कोई भी अव्यवस्था, धूम धड़ाका, जिसको हम कहते हैं क्योटिक। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा वो होगा कियोस। स्पेलिंग इसका CHAOS, लेकिन इसको हम पढ़ते हैं कियोस। कियोस मतलब अफरा तफरी या फिर कोई भी धूम धड़ाका, इस तरह का जो भी हो उसको हम कहते हैं कियोस। अगला है कंपैशनेट। अगला है कंपैशनेट और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो बनेगा कंपैशन। कंपैशन। कंपैशन इसका मतलब होता है साहसिक काम। कंपैशनेट का मतलब होता है साहसी और कंपैशन का मतलब होता है साहसी, साहस का काम करना। अब है कंटेंट। कंटेंट। कंटेंट का क्या मतलब हो जाएगा? कंटेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो परोसा जाए उसको हम कहते हैं कंटेंट। कोई भी चीज़ जो हम परोसते हैं उसको हम कहते हैं कंटेंट। कंटेंट। और इसका जो, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं सामग्री या फिर
कोई भी अंतर्निहित वस्तु जो उपयोग में लाई जाए उसको हम कहते हैं कंटेंट। तो इसका जो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो हो जाएगा कंटेनमेंट। कंटेनमेंट कंटेनमेंट। अगला है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट मतलब भरोसे का व्यक्ति या विश्वसनीय व्यक्ति। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हो जाएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस माने भरोसा। कॉन्फिडेंट माने भरोसे का आदमी या व्यक्ति से संबंधित है यह, और कॉन्फिडेंस मतलब भरोसा। फिर है करेजियस। करेजियस करेजियस शब्द करेज से बना हुआ है। करेज मतलब होता है साहस। करेजियस या एडजेक्टिव है। इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो हो जाएगा करेज। करेज साहस। अगला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, जिज्ञासु। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक या जिज्ञासु। वह कोई चीज़ जानने के प्रति क्यूरियस है, मतलब वह कोई चीज़ जानने के लिए उत्सुक है, जिज्ञासु है। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो हो जाएगा क्यूरियोसिटी। 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 फिर है डिसिटफुल। फिर है डिसिटफुल। डिसिटफुल का क्या मतलब होता है? डिसिटफुल का मतलब होता है, डिसिटफुल का मतलब होता है धोखे से या छल से या कपट से। और इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हो जाएगा डिसिट। डिसिट डिसिट माने धोखा। डिसिटफुल माने धोखे से या छल से, और डिसिट इसका मतलब डिसिटफुल का मतलब हो जाएगा छल से, और डिसिट का मतलब होगा छल। यही अंतर है एडजेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अगला है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, और डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी से ही बना हुआ शब्द है। तो डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक। जो अभी डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, और डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। अब डेमोक्रेटिक का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हो जाएगा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाएगा लोकतांत्रिक, और इसका मतलब हो जाएगा लोकतंत्र। एडजेक्टिव है डेमोक्रेटिक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है डेमोक्रेसी। अगला वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड। अगला वर्ड है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है? डिटरमाइंड मतलब होता है कोई चीज़ यदि ठान लिया गया है या निश्चय कर लिया गया है तो उसको हम बोलते हैं डिटरमाइंड। डिटरमाइंड। और डिटरमाइंड क्या है? डिटरमाइंड मतलब होता है ठानना, वो है वर्ब। और जो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो हो जाएगा डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन। डिटरमाइंड मतलब ठान लिया, डिटरमाइंड माने ठानना, और डिटरमिनेशन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगला है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का क्या मतलब हो जाएगा? देखिए, डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड का मतलब हो जाता है निराश या फिर हताश या मायूस। अब डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है हताश, निराश। अब इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो होगा डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा। अगला है एडुकेटेड। एडुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित। एडुकेटेड का मतलब होता है शिक्षित, और इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा एडुकेशन माने शिक्षा। इसका मतलब शिक्षित और इसका मतलब शिक्षा, एडुकेशन। अगला है ईगोटिस्टिकल। 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 ईगोटिस्टिकल शब्द ईगो से बना है।
ईगो से बना है, ईगोटिस्टिकल। ईगोटिस्टिकल का मतलब होता है घमंडी। ईगो माने घमंड, ईगोटिस्टिकल का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी या फिर गर्वित, जो अपने आप पे अहंकार पूर्ण रहता है, उसको हम बोलते हैं ईगोटिस्टिकल। अब ईगोटिस्टिकल का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के आएगा वो है ईगोटिज्म। ईगोटिस्टिकल का जो बन के आएगा वो होगा ईगोटिज्म, अहंकार, ईगोटिज्म। लास्ट है एनर्जेटिक। एनर्जेटिक शब्द एनर्जी से बना हुआ है। एनर्जेटिक शब्द एनर्जी से बना हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? ऊर्जावान, ऊर्जावान। एनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान या शक्तिशाली, है ना। अब इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो किससे बना है? एनर्जी से। तो इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? एनर्जी, माने ऊर्जा। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपको डिक्शनरी में या फिर आपकी बुक में और ऐसे जगहों पे मिल जाएंगे। इनका आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी में तो खास करके 4 या 5 नंबर का यह क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। अगली वीडियो में हम अगले टाइप का कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।